अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज की नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो है कैलकुलेशन पर मुश्तमिल। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप पीएच किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर विद इन 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक है, एक एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ख़ास तौर पर एम केट ई केट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पीएच का। पीएच का क्वेश्चन किस तरह बनता है? पीएच का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द पीएच ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज अ पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे पीएच मालूम करनी है 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन की। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं किस तरह होगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हमने डेटा बनाना है। ठीक है, डेटा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले ये देख लें। डेटा के लिए सबसे पहले आपके पास दिया पीएच मालूम करनी है, तो पीएच मुझे क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, उसके बाद मुझे मोलैरिटी दी हुई है इन्होंने। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं। मोलैरिटी इज़ अ कंसंट्रेशन, देयर यूनिट इज़ मोलैरिटी। ठीक है, 0.1 m। ठीक है, अब सॉल्यूशन करें आप। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है? हमारे पास फार्मूला रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला होता है हमारे पास पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन। ठीक है, अब यहाँ हमने पीएच मालूम करनी है। ठीक है, एच प्लस आइन हमें चाहिए। अब H प्लस आइन तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो H प्लस आइन है, ये जो ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। जबकि जो मोलैरिटी है इसका भी यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। मतलब दे आर इक्वल। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल होता है H प्लस आइन के, मोलैरिटी इक्वल होता है H प्लस आइन के। तो मतलब आपका M इक्वल है किसके? H प्लस आइन के। ठीक है, चूंकि दोनों कंसंट्रेशन की यूनिट है। अब मोलैरिटी कितना है मेरे पास? 0.1 है, तो उसकी जगह H प्लस आइन की जगह आ जाएगा 0.1, तो पीएच आपके पास हो जाएगा माइनस लॉग 0.1। ठीक है, पीएच आपके पास कितनी निकल आएगी? पीएच निकल आएगी आपके पास 1। पीएच आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये पीएच किस तरह आई ये हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे कि किस तरह आ सकती है। ठीक है, ये तो उसका लॉन्ग वे था कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर आता है तो आपने इस तरह करना है, जबकि अगर न्यूमेरिकल में नहीं आता, वैसे आप एम केट ई केट के अंदर हैं, तो आप किस तरह कर सकते हैं? आपका जो सॉल्यूशन दिया होगा, आपने सबसे पहले क्या देखना है? मुझे सॉल्यूशन कौन सा दिया हुआ है। जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है? 0.1 मोलैरिटी इसकी। ठीक है, पीएच है माइनस लॉग H प्लस आइन। अब H प्लस आइन में जितनी आपको दी हुई, यहाँ पर 0.1 दी हुई है। 0.1 का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट में अगर इस तरफ ले आऊँ तो कितना हो जाएगा? 1 एक्सपोनेंट माइनस 1। ठीक है, अब जितनी ऊपर ये वैल्यू होगी उतनी ही आपकी पीएच आएगी। ठीक है, उतनी ही आपकी पीएच आ जाएगी। अब पीएच कितनी आ गई? 1। ठीक है, सपोज अगर ये 1 ना होता, ये होता 2। ठीक है, तो आपके पास पीएच कितनी आ जाती? फॉर एग्जांपल ये कितना होता? माइनस लॉग कितना हो गया? 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। फॉर एग्जांपल 3 है, तो आपके पास पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पीएच की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पीएच की वैल्यू आएगी। जितना ये ऊपर आपको दिया होगा वैल्यू माइनस के अंदर, उतनी आपकी पीएच की वैल्यू आएगी। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है आपके पास? कि वहाँ पर 1 लिखा हो, 1 लिखा होगा आपके पास, तो ही -3 है, -4 है, -5 है, उतनी ही वैल्यू आएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर 1 ना हो, यहाँ पर सपोज के 1 एक्सपोनेंट है
तो आपके पास जो ऊपर वैल्यू आएगी ना, 4 है तो पीएच कितनी हो जाएगी 4, अगर 5 है -5 है तो पीएच कितनी हो जाएगी 5, अगर -6 है तो पीएच कितनी हो जाएगी 6। तो ये तो 1 का केस हुआ ना, 1। अगर वहाँ पर एग्जामिनर दे दे 2 एक्सपोनेंट -5 -6 -7 वटेवर जो भी है, अब यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 आ गया। अब जब भी 2 आएगा तो आपने क्या करना है, ये जो 5 है इसमें से 0.3 को माइनस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.7। ठीक है, आपकी पीएच कितनी होगी 4.7 निकलेगी, 4.79 या 4.8 4.7 इसके दरमियान आएगी। चूँकि एमसीक्यू के लिए बता रहे हैं तो पॉइंट के अंदर कोई डिफरेंस हो तो वो इतना मेजर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगर 3 आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता है 3 एक्सपोनेंट -5, ये -5 -4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर -4 होता तो यहाँ क्या आ जाता 3.7, -3 होता तो क्या आ जाता 2.7। ठीक है, जो आपके पास वैल्यू है आपने उसमें 0.3 माइनस कर देना है। अब यहाँ अगर 3 है तो आपने क्या करना है कि इसमें से 0.1 माइनस कर देंगे, 4.6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 पॉइंट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, मतलब 1 होगा, अगर 1 होता है 1 एक्सपोनेंट -5 तो कितना आ जाएगा 5, अगर 2 एक्सपोनेंट -5 होता है तो 4.7, 3 एक्सपोनेंट -5 होता है तो 4.5, अगर 4 एक्सपोनेंट -5 होता है तो आपने क्या करना है उसके बाद 4.4। पहले पॉइंट के अंदर 3 डिजिट कम करने हैं, दूसरे के अंदर 0.2 कम करना है, तीसरे के अंदर 0.1 कम करेंगे, फिर 5 एक्सपोनेंट 5 में आएगा तो भी हम 0.1 ही कम करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 4.3। अगर 6 एक्सपोनेंट हुआ इसी तरह, ठीक है 6 एक्सपोनेंट -5 तो कितना हो जाएगा 4.2, 7 एक्सपोनेंट -5 हुआ तो कितना हो जाएगा 4.1, 8 एक्सपोनेंट -5 हुआ तो कितना हो जाएगा 4, अगर 9 एक्सपोनेंट -5 हुआ तो कितना हो जाएगा 4.05। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद कर लेनी है। अब ये वैल्यू जब आप याद कर लेंगे ये हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, अगर सपोज दैट एक्सपोनेंट -5 नहीं है, एक्सपोनेंट -7 है, अगर मैं कर लूँ यहाँ पर 7, ठीक है, अगर मैं 7 यहाँ पे लिख लेता हूँ -7 तो 1 एक्सपोनेंट -7 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट -7 कितना होगा 0.3 कम कर दें, कितना हो जाएगा 6.7। ठीक है, अगर यहाँ 7 होता है 3 एक्सपोनेंट -7 तो कितना हो जाएगा 0.5 कम कर दें, इसमें से 0.2 कम कर दें। ठीक है, कितना हो गया आपके पास 0.4 एक्सपोनेंट -7 होता है तो कितना हो जाएगा 1.5 कम, 1 पॉइंट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.4। इसी तरह यहाँ 5 एक्सपोनेंट -7 होगा तो कितना हो जाएगा 6.3, 6 एक्सपोनेंट -7 होगा तो कितना हो जाएगा 6.2, 7 एक्सपोनेंट -7 होगा तो कितना हो जाएगा 6.1। ठीक है, और 8 एक्सपोनेंट -7 होगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह 9 एक्सपोनेंट -7 होगा तो कितना हो जाएगा 6.05। हर किसी में यही वैल्यू आएगी अगर ये होता है। एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर 1 पॉइंट में आ जाता है, ये तो हो गई ऐसी वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट में नहीं आ रही। अगर ऐसी वैल्यू आपके पास आती है जो पॉइंट के अंदर है, ठीक है, पॉइंट के अंदर अगर वैल्यू आती है, अमूमन इस तरह पॉइंट के अंदर आती नहीं है लेकिन आ जाती है अगर वैल्यू, फॉर एग्जांपल वो कहता है 1.5 एक्सपोनेंट -3। अब 1 एक्सपोनेंट -3 इक्वल था किसके 3 के, लेकिन 1.5 आ गया है तो जितनी पॉइंट से वैल्यू बड़ी होगी आपके पास, अब आपके पास 2.8 हो सकता है ये, या 2.9 हो सकता है। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 2.8 या 2.9 के दरमियान होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1 से कम होता है, ठीक है, 1 से कम होती है तो कितना हो जाएगा 3.1, 3.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी छोटी सी ट्रिक, चूँकि ये ज़्यादा आते हैं इस वजह से एक्सप्लेन करके बताया। प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइंड अप होता है। अगर समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।